हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। नव वर्ष 2021 को सेलिब्रेट करने के लिए शहर के होटल व रेस्टोरेंट में तैयारी जोरों पर चल रही है। फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, इसे लेकर होटल संचालकों में आशंका भी बनी हुई है कि बीते वर्ष के अनुपात में इस वर्ष ग्राहकों की संख्या में कमी न हो जाए। कारण बीते 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर दोनार स्थित गिरजाघर का मुख्य द्वार आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, पर उत्साही लोगों ने गिरजाघर के मुख्य द्वार पर ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया। वहीं कई रेस्टोरेंट के संचालकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मार्च से ही होटल व्यवसाय का बहुत बुरा हाल है। बीते कुछ दिनों से सरकार द्वारा होटल व रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश के बाद कुछ हद तक सुधार हुआ है। शिक्षा विभाग ने सभी जिले को निर्देश दिया है कि 5वीं में पढ़ रहे सभी बच्चों की परीक्षा के बाद कक्षा 6 में नजदीक के मध्य विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराएं। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर बच्चों के ड्रॉप आउट बढ़ने की आशंका है, इसलिए उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं ताकि सभी 5वीं के बाद सभी बच्चों का नामांकन 6ठी कक्षा में हो सके। कोरोना के डर पर छात्रों का जोश हावी है। बिहार बोर्ड की माने तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में 2020 के तुलना में 1,45,673 परीक्षार्थी बढ़े हैं। इंटर बोर्ड परीक्षा में 13,50,507 परीक्षार्थी शामिल हो गए। वहीं विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकाय में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। डीएमसीएच कर्मचारी संघ गोपगुट की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में अधीक्षक कार्यालय परिसर में धरना दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। वहीं रंजू कुमारी की अध्यक्षता में सभा हुई। संघ के संयोजक संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान ने कहा कि हमारी मांगे जायज हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के बुलावे पर शिष्टमंडल की उनसे वार्ता हुई। अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि अल्पाहार की राशि जल्द दे दी जाएगी। नव वर्ष 2021 को सेलिब्रेट करने के लिए शहर के होटल व रेस्टोरेंट में तैयारी जोरों पर चल रही है। फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, इसे लेकर होटल संचालकों में आशंका भी बनी हुई है कि बीते वर्ष के अनुपात में इस वर्ष ग्राहकों की संख्या में कमी न हो जाए। कारण बीते 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर दोनार स्थित गिरजाघर का मुख्य द्वार आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, पर उत्साही लोगों ने गिरजाघर के मुख्य द्वार पर ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया। वहीं कई रेस्टोरेंट के संचालकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मार्च से ही होटल व्यवसाय का बहुत बुरा हाल है। बीते कुछ दिनों से सरकार द्वारा होटल व रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश के बाद कुछ हद तक सुधार हुआ है। LNMU के अनुपयोगी, निर्मित, अर्धनिर्मित व अपूर्ण भवनों का कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय परिसर में करोड़ों की लागत से बने लगभग 1 दर्जन भवनों की स्थिति पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भवनों की स्थिति देखकर मन अत्यंत दुखी है। वर्षों से भवनों की कमी से जूझ रहे इस विश्वविद्यालय के पास लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से दर्जन भर भवनों का निर्माण तो हुआ है, परंतु एक भी भवन काम का नहीं है। सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने कबीरचकगंज मोहल्ला स्थित एक कटघरा दुकान से प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद की। प्रतिबंधित दवा बेचने के आरोप में दुकानदार मिथुन पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने उसके कटघरे से 11 पत्ता नशीली दवा जब्त की है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को 4 जनवरी से खोलने की तैयारी संस्थान की ओर से प्रारंभ कर दी गई है। इस बाबत निर्देश देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए आगामी 4 जनवरी से सरकारी एवं निजी संस्थानों को खोला जा रहा है। इसे लेकर सरकार की ओर से जारी
निर्देश के आलोक में सभी सुरक्षा व्यवस्था के अनुपालन को लेकर शैक्षिक संस्थानों में कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करते हुए कहा है कि स्कूल के प्रवेश द्वार, परिसर, बेंच, डेस्क, सभी प्रकार के उपस्कर, शौचालय, चापाकल व कक्षाओं में स्थित अलमारी आदि की सफाई बेहतरीन ढंग से कराई जाए। तत्काल यह कार्य छात्र कोष से संचालित किया जाएगा। नगर थाना के सहयोग से गुदरी बाजार मछट्टा से इंपीरियल ब्लू के 375 ml का 3 बोतल, 180 ml का 38 बोतल, ऑफिसर चॉइस 180 ml का 12 बोतल एवं AX सॉफी 300 ml का 137 बोतल कुल 51.35 लीटर शराब बरामद किया गया। वहीं इसमें संलिप्त बादल कुमार महेश महतो, जो मछट्टा का रहने वाला था, उसे गुदरी बाजार से गिरफ्तार कर नगर थाना के सुपुर्द किया गया है। दरभंगा के कादराबाद नाका नंबर 2 के पास 24 घंटे का शनिदेव नामधुन अष्टयाम का शुभारंभ दिन के 12 बजे प्रारंभ हुआ। 24 घंटे तक चलने वाला यह शनिदेव नामधुन सुंदरकांड के साथ प्रारंभ किया गया। इस नामधुन में मोहल्ले के अलावा दूर दराज से आए लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं इस नामधुन के पीछे का उद्देश्य नए साल में लोगों के नए ऊर्जा और उमंग के साथ लोगों का वर्ष प्रारंभ हो, इस उद्देश्य को लेकर मोहल्ले वासियों के द्वारा यह नामधुन की शुरुआत की गई। इस नामधुन का समापन 1 जनवरी 2021 को दिन के 12 बजे पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। आयसा की 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई। तो वहीं आयसा राज्य सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आयसा के कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाना है और नए वर्ष में 50,000 नए सदस्य बनाने हैं एवं जो हमारे बिहार के छूटे हुए जिले हैं वहां सदस्य बनाकर बैठक कर अधिवेशन कर वहां के लोगों में जागृति फैलाना है। आयसा की 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक कल से ही दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में चल रही है, जो कि अब खत्म हो गई है। बैठक में मूल रूप से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का जो मसला है, जिस मसले पर बिहार विधानसभा का चुनाव भी हुआ, उसमें महिला सुरक्षा और आज के दौर में जो किसान मूवमेंट चल रहा है, उसको जोड़ते हुए हम लोगों ने 2 दिन तक राजनीतिक मंथन किया है। और अब जो मीटिंग के बाद हम लोग निर्णय लिया है, तो इस अभियान को चलाते हुए 50,000 आयशा का नया सदस्य हम लोग बनाएंगे। 200 यूनिट में आयशा का नया यूनिट गठित करते हुए हम लोग राज्य सम्मेलन की ओर बढ़ेंगे। और इस अभियान को चलाते हुए हम लोग पटना में एक बड़ा विधानसभा प्रदर्शन करेंगे। और कुल मिलाकर जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का मुद्दा है, वो किस तरह से हल हो, शिक्षा का समस्या कैसे हल हो, रोजगार कैसे नौजवानों को मिले, जो सरकार ने चुनावी दौर में भाजपा और रेलवे प्रशासन ने नए वर्ष में 1 जनवरी से दरभंगा झंझारपुर के बीच एक जोड़ी डेमो सवारी गाड़ी चलाने की घोषणा की है। डीसीएम प्रसन्न कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 05580 झंझारपुर दरभंगा डेमो सवारी गाड़ी प्रतिदिन 6:45 बजे झंझारपुर से प्रस्थान करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05579 दरभंगा झंझारपुर डेमो सवारी गाड़ी प्रतिदिन 19 बजे दरभंगा से प्रस्थान करेगी। वहीं इस गाड़ी में यात्रा हेतु अनारक्षित यात्रा टिकट स्टेशन स्थित अनारक्षित टिकट काउंटर अथवा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से लिया जा सकता है तथा यात्रा के दौरान कोविड-19 के संबंध में केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी स्टेशनों पे यात्रियों की इंक्वायरी के लिए अलग अलग नंबर हर स्टेशन से प्रदान किए गए हैं। जैसे दरभंगा का नंबर 92644 92779 दिया गया है। ये इस नंबर पर कोई भी यात्री अगर दरभंगा स्टेशन से संबंधित कोई भी सूचना पाना चाहते हैं तो इस नंबर से संपर्क करके और यहाँ से कोई भी सूचना ट्रेन के आवागमन से संबंधित या और कोई व्यवस्थाओं से संबंधित कोई सूचना चाहते हैं तो वो इस सूचना को इस नंबर पर बात करके इस सूचना को पा सकते हैं। कल से एक नई ट्रेन सेवा डेमू ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी झंझारपुर और दरभंगा के बीच, जो झंझारपुर से सुबह 6:45 में खुलेगी, दरभंगा सुबह 8:20 में आएगी और वही ट्रेन संध्या शाम 7 बजे दरभंगा से खुलेगी और रात 8:35 को झंझारपुर पहुंच जाएगी।
ये नई ट्रेन सेवा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है और उनकी तरफ से इस क्षेत्र के यात्रियों की तरफ से ये मांग भी थी इस सेवा को शुरू की जाए, इसलिए ये सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। यात्री किस नियम का पालन करें? हाँ, यात्री इस ट्रेन में सफ़र करते समय पहले इसके टिकट जो हैं, जो अनरिजर्व्ड काउंटर्स जो हैं हमारे, वहाँ से इसका टिकट ले सकते हैं। कोविड नियमों का पालन उन्हें करना होगा। जो क्षेत्रीय नियम राज्य सरकार